देव असुर के भाव जगत में सुन अर्जुन समझाता हूँ। पृथक पृथक लक्षण है जिनके दोनों के बतलाता हूँ। एक स्वर्ग के दाता है और एक नरक ले जाता है। जे हो तेरी गोविंदा करने का फल पाता है। हरे कृष्णा। ओम भास्कराय नमः। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। पौष मास की 27वें अध्याय अधर्म ब्राह्मणों का वर्णन, पतित विपत्ति की कथा और गरुड़ जी का चरित्र। नारद जी ने कहा, देवर्षि, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया है। अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधर्म ब्राह्मणों को भी पहचान सकूं वह बात बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संध्या, पाशन और तर्पण आदि नहीं करता है, जिसमें इंद्रिया संयम का अभाव है, वही अधर्म ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, वेद विद्या, सत्य, सोच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, वह भी ब्राह्मणों में अधर्म ही है। महर्षियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए गए हैं। अग्न्यय, वारुणी, ब्राह्मा, वायम और दिव्य संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना अग्न्यय स्नान है। जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारुणी स्नान कहते हैं। और इत्यादि ऋषियों के जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है वह ब्रह्मा स्नान है। शरीर पर हवा से उड़कर जो गो के चरणों की धूली पड़ती है वह उसे वायम स्नान कहते हैं। तथा धूप रहते हुए भी जो आकाश से जल की वर्षा होती है उसमें नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपयुक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, सालग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गो के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल, ब्राह्मणों का चरणोदक तथा मुख्य गुरुओं का चरणों ये पवित्र से पवित्र माने गए हैं। ऐसे स्मृतियों का कथन, इन 5 तरह के जलों से मस्तक पर अभिषेक करना पुण्य 5 प्रकार का स्नान है। इस प्रकार पहले के 5 स्नानों के साथ ही मिलकर इन 10 प्रकार का स्नान माना गया है। त्याग, तीर्थ, स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदि के द्वारा ही जो फल मिलता है वही फल धीर पुरुष उपयुक्त स्नानों से प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता वह पितृघातक है, उसे नरक जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला दिवज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है वह अधर्म से ही अधर्म है। मंत्र और संस्कार से हीन, शौच और संयम से रहित, बलिवेशन किया हो बिना ही अन्न भोजन करने वाले दुराचार, दुरात्मा, चोर, मूर्ख तथा सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमार्गामी, श्राद्ध आदि कर्म करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से परिचित तथा धार्मिक की मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधर्म से ही अधर्म है। उन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए, वे सब के सब नरकगामी होते हैं, उनका आचरण दूषित होता है। अतएव वह अपवित्र और अपूजनीय होते हैं। जो दिव्य तलवार से जीविका चलाते हैं, दास भूति स्वीकार करते हैं, बेलों को सवारी में जोतते हैं, बढ़ाई का काम करके जीवन निर्वाह करते हैं, ऋण देकर ब्याज लेते हैं, बालिका और वेश्याओं के साथ व्यभिचार करते हैं, चंडालों के आश्रम में रहते हैं, दूसरों के उपकारों को नहीं मानते हैं तथा गुरु की हत्या करते हैं, वह सब से अधर्म माने गए हैं। इनके सिवा दूसरों को भी जो आचारहीन, पाखंडी, धर्म की निंदा करने वाला तथा भिन्न भिन्न देवताओं पर दोष रोपण करने वाला, वह सभी दिवज ब्रह्मद्रोही है। नारद, अधर्म होने पर भी ब्राह्मण का भी कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। नारद जी ने पूछा, संपूर्ण लोगों के पितामह यदि ब्राह्मण ऐसे दुष्कर्म करने के पश्चात
फिर पुण्य का अनुष्ठान करे तो वह किस गति को प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, बस जो सारे पाप करने के पश्चात भी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह उन पापों से छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मण तत्व प्राप्त करने योग्य बन जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनो जो बड़ी ही सुंदर और विचित्र है। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उस जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर वह एक बार चंडाली के साथ समागमन किया। चंडाली के गर्भ में उसके अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की गई तथा अपना कुटुंब छोड़कर वह चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण न तो वह दूसरों को कोई अवैक्ष पदार्थ खाता था और न ही कभी शराब भी पिया करता था। चंडाली उसे सदा ही कहा करती थी कि ये सब चीजें खाओ और शराब पियो, किंतु वह उसे यही उत्तर दिया करता था, हे प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से ही मुझे ओकाई होती है। एक दिन की बात है कि वह थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था। चंडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मंदिरा की बूंद पड़ने से ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चंडाली को जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और विलख कर रोने लगा। विलाप के बाद उसने पूछा आरंभ किया, कहां से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जल गया? तब आकाशवाणी ने उसे कहा, तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चंडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृत्तांत कह सुनाया। ये सब सुनकर ब्राह्मणों को बड़ा ही विषम हुआ। उसमें से इस विषम भले भांति विचार करके अपने आप को ही उपदेश देने के लिए यह बात कही, विप्र, तेरा तेज नष्ट हो गया है, अब तू पुण्य धर्म का आचरण कर। तदंतर ही उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर, ब्राह्मण नियम और व्रतों का द्वारा ही सब पापों से छूट जाते हैं। अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए सचोटक नियमों का आचरण कर। चंद्रायण, कुछ तप, कुछ प्रजापति तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। यह व्रत समस्त दोषों का तत्काल ही शोषण कर लेते हैं। तो पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थ और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय हो गया और तू ब्रह्म तत्व को प्राप्त होगा। इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में विनतान नंदन गुरुड़ जब अंडा फोड़ रखकर बाहर निकले तब नवजात शिशु की अवस्था से ही उन्हें आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वह भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, मां, मुझे कुछ खाने को दे दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यशाली माता विनीता ने मन में बड़ा हर्ष हुआ। वह अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझे तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। वे सोन नदी के तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के लिए विषय में परामर्श कर, तात उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे। वहां प्रज्वलित अग्नि समान तेजस्वी अपने पिता मुनीश्वर कश्यप जी को देखकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं आपका पुत्र हूं।
और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूं। भूख बहुत सता रही है, कृपया करके मुझे भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, वासण, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वह दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा और उनसे तेरी भूख मिटा सकता है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां गए तथा उन दोनों के नखों से भी विदीर्ण उनकर के चोंच और पंजों से लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उड़ गए। उस समय मंदाचार आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वह वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन की वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वह शाखा साहस टूट पड़ी। उसे गिरते हुए महाबली पक्षी राज गरुड़ ने घोर ब्राह्मणों के वध के बहस से तुरंत पकड़ लिया। फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास आ जाकर इस प्रकार बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए ये विशाल शाखा तथा ये महान हाथी एवं कछुओं के लिए आकाश में घूम रहे हो? उसके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपी पधारे श्री नारायण से कहा, महाबाहु, मैं गरुड़ हूं। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूं और माता विनिता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाता है। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को लेकर खाने के लिए उनकी शाखा पर बैठा, किंतु मेरे बैठते ही वह सांस ही टूट गया। अतः शास्त्र ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से मैं और डर गया। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कौन मेरा वेग सहन कर सकेगा? उसका वरदान आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुने। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। कलयुग में जहां असत्य और अव्यवस्था का बोलबाला है, वही सत्य और धर्म की ज्योति हमें हमेशा राह दिखाती है। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्ण। आप वह है गरुड़ पुराण जो श्री विष्णु जी से बातचीत चल रही थी, उसके आगे का वृत्तांत है। श्री विष्णु जी बोले, अच्छा, मेरी वहां पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुओं को खाओ। गरुड़ जी ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, और फिर तुम मुझ जैसे बलवीर महाबली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवाय दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह सकेगा? श्री विष्णु बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अतः इस समय तुम अपना काम करो। कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ जी ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन कुछ विचार किया। फिर एवं वस्तु कहकर वह उनकी विशाल भुजाओं पर बैठे। गरुड़ जी के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर गरुड़ जी ने उस शाखा को और पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुओं को भक्षण किया। तत्पश्चात ही वह श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यह कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। 4 भुजाओं के कारण उनकी झांकी
बड़े ही मनोहरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए सर्वेदेश्वर श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पुरुषोत्तम, बतलाइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। श्री विष्णु जी बोले, सखी, तुम बड़े ही शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। ये सुनकर पक्षीराज श्रेष्ठ गरुड़ में भगवान से कहा, देवर, आपका दर्शन करने के लिए मैं धन्य हुआ। आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ। इस प्रकार मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध ना हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सुवत्र तुम्हारी गति हो, निश्चित ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वे पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाए, तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा, तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करो। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत के सुनाया। गरुड़ का वृत्तांत सुनकर उनके पिता महेश्वरी कश्यप मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, खड्गश्रेष्ठ, मैं धन्य हूं कि तुम्हारे कल्याण में ही माता भी धन्य है। माता की कोख तथा यह कुल जिसमें तुम्हारा जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है सभी धन्य है। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने कुल का उद्धार करने में श्री विष्णु का सहयोग प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता है, श्री विष्णु का ध्यान करता है, उन्हीं के यश को गाता हूँ, सदा उन्हीं के मंत्र को जपता हूँ, श्री विष्णु के स्तोत्र का पाठ करता हूँ, उनका प्रसाद पाता हूँ और एकादशी के दिन उपवास करता हूँ, वह सब पापों का क्षय हो जाने पर निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं वह नर श्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में पवित्र, स्थान में उत्तम, पथ पर गो में, ब्राह्मणों में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भाव में, भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जाप करता है और चिंतन करता है वह अपने पुण्य द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पापों का श्रेय हो जाने पर से भगवान श्री विष्णु के होता है। जो भगवान श्री विष्णु स्वरूप प्राप्त कर लेता है वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो जगत के स्वामी है, नित्य है, अच्युत और अविनाशी है, वह भगवान श्री विष्णु जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाइए वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। नाना प्रकार के तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते हैं, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया है, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारी माता सोत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ो। माता के दुख का प्रतिकार करके देवर्ष भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार श्री विष्णु ने महान वरदान पाकर और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, मां बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान श्री विष्णु के पास जाऊंगा। ये सुनकर सती विनीता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन करधु मेरी सोत है, पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अनायापूर्वक हराकर दासी बना लिया था। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूं। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुल नंदन, जिस समय मैं मुंह मांगी वस्तु दे दूंगा उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी।
गरुड़ ने कहा, माँ शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वह क्या चाहती है, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। तब दुखहीन विनता ने करधू से कहा, कल्याणी तुम अपने अभीष्ट वस्तु बताओ जिससे देखकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर उस दुष्टनी ने कहा, मुझे अमृत लाकर दो। उसकी बात सुनकर विनता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, ता वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ जी ने कहा, मां तुम उदास ना हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर मंद के समान वेग पक्षी गरुड़ सागर से जल लेकर आकाश मार्ग से चलते हुए उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूल राशि उनका साथ नहीं छोड़ सकी। घन तत्व स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय परकोट को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे उनकी आंखों में पूर्वता धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख नहीं पाए और बलवान स्वरूप गरुड़ जी रक्षकों को मारकर और अमृत लेकर वह वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर आता देखकर ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र कहा, अहो पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवता को अप्रिय करके यहां से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ जी ने कहा, देवराज मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूं, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरु गिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसाती है। गरुड़ जी ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदर्भ कर डाला तथा मार्ग सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर आगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए, वे बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थिर होकर कहा, निष्पाप गरुड़ यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे। अतः यदि तुम्हारी संपत्ति हो तो मैं इस अमृत को वहां से ले हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विनता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान ले, उस समय तुम अमृत को हर लेना। यूं कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जा पहुंचे। इस प्रकार बोले, माँ मैं अमृत ले आया हूं, इसे नाग माता को दे दो। अमृत से ही पुत्र को आया देखकर विनता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने करधू को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच से इंद्र ने साहस पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख ना सका। करधू का मन बहुत ही पसंद हुआ। उसने पुत्र को वेगपूर्वक बुलाया और उसके मुख से अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नाग माता ने पुत्र से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सांपों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहे तथा तुम लोग इसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने पिता माता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों से मुख से यह उपदेश सुनकर और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह प्रतिष्ठित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्ग लोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है।
और दुराचारी का पाप पुण्य सदा ही नष्ट होता है। अनाचार से पतित बहु हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वह देवत्व को प्राप्त होता है और अद्विज प्राणों के कंठरगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते हैं। नारद, तुम ही मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो।